करता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। नमस्कार, सेंसर हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। और आज देखिए कहीं न कहीं बाजार पे फ्राइडे फीवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम मजबूत खुले आज तो अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन 7700 के लेवल को कहीं न कहीं बाजार आज होल्ड नहीं कर पाया और दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लगातार देखा निफ्टी में गिरावट देखने को मिले। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज बाजार को कहीं न कहीं दबाव बना रहे हैं। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में देखिए अभी भी कुछ खरीदारी देखने को मिली है। ऊपरी स्तर से देखिए मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी थोड़ा कमजोर होता हुआ देखा, लेकिन कुछ एक सेक्टर है जिसमें आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। खासतौर पे सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि कुछ अच्छी खबरें आई, राहत देने की खबरें आई जुर्माने को लेकर। और उसके बाद देखिए तमाम सीमेंट शेयरों में, चाहे लार्ज कैप हो एससीसी, अंबुजा जैसा सीमेंट या स्मॉल कैप स्टॉक्स देखिए सीमेंट जुड़े हुए, हेडलबर्ग सीमेंट, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। इसके अलावा आज मेटल शेयर में लगातार दूसरा ऐसा दिन होगा जब कुछ खरीदारी देखने को मिली है, जब हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स आज के ट्रेड में अभी भी मजबूती दिखा रहे हैं, जबकि बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर। टाटा स्टील देखिए अभी भी करीब 4% की मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स थे आज बाजार में जो शुरुआत से ही एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। खासतौर पर जापान के साथ कुछ करार को लेकर जो कुछ खबरें आने वाली है, उस उम्मीद में खासतौर पर रेलवे शेयर में आज के ट्रेड में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कनेक्स माइक्रो सिस्टम, कालिंदी रेल जैसे स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बाजार में अभी भी कमजोरी है। कुछ एक छोटे मझोले में अलग अलग सेगमेंट में आप देखिए सेक्टर से देखिए टीवीजेड, लिंक पेन जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं गिरते हुए बाजार में मंधाना इंडस्ट्रीज लगातार कल से जो है हम तेजी देख रहे हैं। एडलैब्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। तो कहीं न कहीं गिरते हुए इस बाजार में जो है छोटे मझोले शेयरों में अभी भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। हालांकि कुछ एक रियलिटी प्ले होगा जिसमें कि आज गिरावट देखने को मिले। एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया पावर शेयर ने पिछले 1-1.5 हफ्तों में देखे, लेकिन आज थोड़ी सी पावर शेयर में खरीदारी देखने को मिली। जबारीसी, पीएफसी जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। केएसके एनर्जी और रिलायंस पावर में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। कमोवेश जो है बाजार में एक मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। कुछ एक चुनिंदा शेयर जहां काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। लेकिन अब हमारे साथ हमारे जानकार आशीष अंदानी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, देखिए आज शुरुआत तो अच्छी हुई, कल एक बाजार ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, 7700 के आसपास हम वापस से गए, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि निफ्टी अभी भी जो है गिरावट के ही मूड में है। बिल्कुल आपने सही बोला। निफ्टी बेसिकली जो पिछला लो था 7610 का, इंडेक्स पे 7605 के आसपास उसको टच करने के आसपास आ रहा है। देखें आप, कल की जो तेजी थी वो बेसिकली एक रिकवरी थी। जितने लोग शॉर्ट पोजीशन में बैठे थे, आप देखिए 7800 से भी जो शॉर्ट पोजीशन में बैठे थे उन्होंने अपने थोड़े से शॉर्ट्स को कवर किया। कल की जो तेजी है उसमें आप देखें स्टॉक्स अपने पिछले वीक के हाई को नहीं ब्रेक कर पाए। वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि ये सिर्फ एक रिकवरी रैली थी, ये कंप्लीट बुलिश रैली नहीं थी। उसी का हम रीजन आज देख रहे हैं कि फिर से इसमें शॉर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, मेटल सेक्टर ऐसा है जो ना कि पीछे आज कल बल्कि पिछले 15-20 दिनों से काफी अच्छी रैली ले रहा है। और इनफैक्ट हमने ये सजेस्ट भी किया है ट्रेडर्स को कि हर डिप पे इसको बाय करना चाहिए। मेटल सेक्टर से कॉन्ट्रा बैट बन के आए पिछले 15-20 दिनों में, 1 महीने के आसपास। तो मेटल स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, बट आप देखें कि आज ऑटो स्टॉक्स में बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो हर राइज पे सेल करने की सलाह है, चाहे एमएनएम हो, चाहे टाटा मोटर हो, चाहे मारुति हो। तो इन स्टॉक्स पे हर राइस पे सेल करने की सलाह है और मेटल स्टॉक्स पे हर डिप पे बाय करने की सलाह हम ट्रेडर्स को यहाँ पे मार्केट में आज दे रहे हैं। निश्चित रूप से तो बाजार में गिरावट है, लेकिन एक खबर नेस्ले से जुड़ी हुई आई है जिसमें कि बड़ी खबर यार देखिए लगातार देखिए नेस्ले का मामला जो है चलता हुआ दिख रहा था। जिस तरह से उनके मैगी को लेकर इशू आया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एफएसआई ने एक याचिका दायर की थी। उसके बाद जो है उस पर जो है नेस्ले को जो है नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए पूरी खबर ये थी कि मैगी पे पिछले दिनों बैन लगाया गया था, उसके बाद इनको हाईकोर्ट से जो है क्लीन चिट मिला। उसके बाद एफएसआई ने कहा कि मैं इस मामले को आगे चुनौती दूंगा और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उस पर नोटिस भेजा नेस्ले को इस पूरे मामले में देने को। अब देखिए लगातार नेस्ले में मैगी का इशू ऐसा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं जो है विवादों में रहा है और कई बार हमने देखा था मैगी को पहले बैन किया गया, फिर वापस से उसको जो है एक मंजूरी दी गई थी कोर्ट की तरफ से, वापस से मैगी आता हुआ दिखा था और एफएसआई ने कहा था कि नहीं हम इस मामले को फिर से चुनौती देंगे। नेस्ले के पास्ते को भी लेकर भी इशू देखता हुआ दिखा था। हालांकि देखिए इस खबर का शेयर पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, अभी भी 1.5% के आसपास
के शेयर में मजबूती देखने को मिली। तो ये एक बड़ी खबर होगी। विवादों की वजह से लगातार जो है हमने देखा था कि नेस्ले में एक समय बड़ी गिरावट देखने को मिलती, जब शेयर जो है 4-4.5 के लेवल तक जाता हुआ दिखा था। लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा था कि जैसे जैसे मैगी को राहत के मुद्दे पर नेस्ले को राहत मिलती गई थी, नेस्ले में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो ये एक बड़ी खबर होगी, इस पर नजर रखना होगा कि इसका कितना असर और भी देखने को मिलता है इस मामले में। लेकिन आज एक और बड़ी खबर आई, उस खबर की वजह से जो है पूरे सीमेंट सेक्टर को राहत मिलता हुआ दिखा। और एक लंबे समय से देखिए सीमेंट स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, आज उसमें एक खरीदारी देखने को मिली। तमाम सीमेंट स्टॉक्स देखिए, एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, जब उनको जो है कार्टिलाइजेशन के मुद्दे पर एक राहत दी गई। इस पूरे मामले में कितनी राहत दी गई है, किस कंपनियों को कितनी राहत दी गई है, बताने के लिए मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, एक लंबा इशू था, ये काफी दिनों से जो है ये विवाद चल रहा था, लेकिन जिस तरह से आज कार्टिलाइजेशन के मुद्दे पे इनको राहत दी गई है, कितनी बड़ी राहत है सीमेंट कंपनियों के लिए? शुक्रिया मनीष सर, काफी बड़ी राहत है सीमेंट कंपनी के लिए। और कॉम्पैट यानी कि कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की ओर से ये राहत दरअसल सीमेंट कंपनी के लिए दी गई है। 6,300 करोड़ रुपए का फाइन सीसीआई की ओर से इन कंपनीज के ऊपर लगाया गया था। कुल 11 ऐसी कंपनीज है, सीमेंट कंपनीज है जिनके ऊपर ये फाइन लगाया गया था। और कॉम्पैट ने सीसीआई का जो ऑर्डर था उसको पलटा है, उसको पूरी तरह से रिवर्स किया और इन सीमेंट कंपनीज को काफी ज्यादा राहत दी है। और इस फैसले के बाद उनका कहना है कि 3 महीने में सीसीआई को एक नया ऑर्डर पास करना होगा और जुर्माने की जो 10% रकम इन कंपनीज ने डिपॉजिट करी थी उसको भी इनको वापस करना होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए, जो 11 कंपनी है जिनके ऊपर ये फाइन लगा था 6,300 करोड़ रुपए के आसपास का, उसका रिवर्सल अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट इन कंपनीज के लिए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इन शेयरों में काफी अच्छी जो हलचल आज देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से एक अच्छी तेजी देखने को मिली तमाम शेयरों में। आशीष, इस बारे में जानना चाहेंगे कि सीमेंट स्टॉक्स में देखिए एक लंबे समय के बाद तेजी देखने को मिली है। आप 2015 में ही देखिए सीमेंट शेयरों ने अंडर परफॉर्मेंस किया है। आज की जो तेजी है, क्या वो लगती है कि हाँ मोमेंटम प्ले होगा, अभी और भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर जिस तरह से एसीसी, हेडलबर्ग सीमेंट जैसे शेयरों में तेजी आई है? देखिए, अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मुझे एक स्टॉक इसमें बहुत सेलेक्टिवली अच्छा लग रहा है, वो अल्ट्राटेक सीमेंट। एसीसी, अंबुजा, इन सबको कंपेयर करने के बाद जो मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है स्टॉक, इसके पीछे रीजन ये है कि आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो इसमें एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 2600 के आसपास, अभी 2816 के आसपास चल रहा है। और ये स्टॉक आप देखें पिछले 15-20 दिनों में बहुत अच्छी रैली 2600 से लेकर 2900 के बीच में इसने की थी। अभी उसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। मुझे लगता है ये एक बाई ऑन डिप्स बहुत अच्छा स्टॉक है, डिलीवरी के हिसाब से भी और अगर ट्रेडर्स मोमेंटम के हिसाब से भी जाना चाहें। मुझे लगता है इस स्टॉक का अगर आप पैटर्न देखें तो जहां तक जो आज की न्यूज आई है वो शायद बहुत पहले से ट्रेडर्स को इस पर्टिकुलर काउंटर में मालूम थी और मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि शायद सबसे बड़ी पेनल्टी जो लगी थी वो अल्ट्राटेक के ऊपर लगी थी, जो अब अमाउंट रिलीज होगा कॉम्पैट के डिसीजन के बाद से। तो अल्ट्राटेक मुझे लग रहा है इसमें बहुत अच्छी पिक है। 2800 के आसपास भी अगर आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कुछ 3000 रुपए के लेवल्स आप इसमें देख सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। आप चाहें तो 15-20 दिन की इसमें होल्डिंग भी करें, बट अल्ट्राटेक मेरी टॉप पिक होगी इस पूरे सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो अल्ट्राटेक बासिस की नजर में जो एक ऐसा शेयर जिसमें कि आप निवेश भी कर सकते हैं गिरावट पे और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं। वैसे भी अल्ट्राटेक में जो 1175 करोड़ का जुर्माना लगा था, तो ये कहने का एक बड़ी राहत है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। तो खबरों के आधार पर सीमेंट शेयर में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब मेरे साथ साक्षी और दीपाली जुड़े हैं अपने कुछ एक ऐसे स्टॉक्स बताने के लिए जिसमें आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। साक्षी, खबरों के आधार पर कुछ एक ऐसे शेयर जिसमें जोरदार तेजी है इस गिरते हुए बाजार में भी? जी बिल्कुल मनीष, आज कई सारे नाम है मेरी लिस्ट में। शुरुआत करेंगे एडलैब्स से। यहाँ पर आज एक जोरदार रुझान देखने को मिल रहा है। आनंद राठी ने एक रिपोर्ट जारी की है एडलैब्स पर और एडलैब्स को अपनी कन्विक्शन लिस्ट में डाला है। खबर ये भी है कि दिल्ली और हैदराबाद में वाटर और थीम पार्क लॉन्च करने की योजना है कंपनी की और वाटर पार्क के लिए कई पार्टनर्स को भी कंपनी ढूंढ रही है। निश्चित रूप से फॉरेन पार्टनर्स को टाई अप के लिए ढूंढ रही है। साथ ही आनंद राठी का ये भी रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि अगले 3 महीने में देखा जाए तो इनपुट कॉस्ट जो है और ब्याज लागत जो है वो रिड्यूस होते हुए नजर आएगी। 0.50 से लेकर 0.75% तक यहाँ पर घटने का अनुमान है ब्याज लागत का। साथ ही साथ कंपनी 2018 के बाद अपना कर्ज भुगतान शुरू करेगी, जो कि एक पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। और कंपनी पर कुल कर्ज जो अभी है वो 915 करोड़ का है, वो रिड्यूस हो तो यहाँ पर आगे जाते हुए भी काफी ब्राइट स्पॉट्स देखने को मिल सकता है। अगला शेयर मेरा होगा शारन बायो का। यहाँ पर यूएसएफडीए ने कंपनी के तलोजा प्लांट पर इंस्पेक्शन किया है। नतीजे अबेटेड हैं, लेकिन अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है तो आज उसी की वजह से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है शेयर पर। साथ ही विनाती ऑर्गेनिक्स होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ FY17 में 45 करोड़ के जो इनफ्लो है, ऑर्डर इनफ्लो, उसका अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पर्ट देखने को मिला है।
टेक्समैको रेल होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर कंपनी के कंसोर्शियम को 1800 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। हिताची और मित्सुई के साथ ये मिलकर ये कंसोर्शियम है और सिग्नलिंग और टेलीकॉम वर्क्स के लिए ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। आखिरी शेयर मेरा सनोफी का होगा। यहाँ पर डेंगू की दवा डेंगवैक्सिया को मैक्सिकन रेगुलेटर की तरफ से यहाँ पर कंपनी को मंजूरी मिली है और दुनिया की ये पहली डेंगू की दवा है और भारत में भी इस दवा को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन सनोफी के भी शेयर में यहाँ देखने को मिल रहा है। ये कुछ वैसी खबर है जिसका असर कहीं न कहीं देखने को मिला और देखिए आज कहीं न कहीं फार्मा शेयर में फिर से खरीदारी देखने को मिली, चाहे सेवन बायोटेक हो या सनोफी इंडिया जैसे स्टॉक्स हो। फार्मा एक ऐसा पैक्ट है जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिली और रेलवे स्टॉक जिसकी शुरुआत में मैंने बताया था कि रेलवे शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। टेक्समैको रेल देखिए रेलवे ऑर्डर्स कुछ बड़े मिलने की वजह से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन दीपाली आज के लिए कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि आज अच्छी तेजी है। काफी सारे ऐसे स्टॉक्स है मनीष जहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्गर। इंपॉर्टेंट ये है कि वीक मार्केट में भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी सिग्निफिकेंट आ रहा है। कुछ ऐसे ही 5 स्टॉक्स हैं मेरे पास भी। पहला स्टॉक रहेगा लिंक पेन एंड प्लास्टिक्स का। हमने देखा है कि बीते कई सेशन से इसमें लगातार हमने अच्छी खरीदारी देखी है और आज इंपॉर्टेंट ये है कि वॉल्यूम्स बहुत ही स्ट्रांग है। आमतौर पर अगर आप इसका 2 वीक का एवरेज देखेंगे वॉल्यूम्स का तो 6000-7000 का वॉल्यूम रहता है, लेकिन आज 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम्स के बीच कारोबार हुआ है स्टॉक में। तो एक स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इमर्ज हो रही है और इंपॉर्टेंट ये है कि अपने अब तक के ऊपरी स्तरों के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 210 जो इसका अब तक का हाई है जो कि इसने जनवरी में टच किया था और उसके बाद वापस उन लेवल्स को टच करने की कोशिश कर सकता है। लगातार खरीदारी दिख भी रही है तो नजर रख सकते हैं लिंक पेन के शेयर पर। अगला स्टॉक होगा हेरिटेज फूड्स का। यहां भी हमने देखा है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखी है। 15 दिनों के औसत वॉल्यूम के मुकाबले आज का जो वॉल्यूम था वो 2 गुना रहा और आज ही नहीं कल भी हमने स्टॉक में काफी अच्छी खरीदारी देखी थी। तो लगातार 2 सेशन से हमने स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ एक सस्टेन बाइंग स्टॉक में आते हुए देखी और अपने अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है और वैसे भी जो स्टॉक लगातार हाइज लगाते हैं वहां पर मोमेंटम बना रहता है। तीसरा स्टॉक रहेगा एबीजी शिपयार्ड का। हालांकि शिपयार्ड स्पेस या फिर कहे पूरा ही शिपिंग स्पेस इस साल की शुरुआत से ही लगा रहा है और अपने लोज पर ही ट्रेड कर रहा है, 1 ईयर लोज पर ही। लेकिन जिस तरह से न्यूज फ्लो रहा भी है, कैबिनेट ने हाल ही में जैसा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए मेजर्स लिए हैं उसका बेनिफिट इस पूरी स्पेस को मिल सकता है। एबीजी शिपयार्ड हालांकि आज प्रिसाइसली इसलिए चुना गया है क्योंकि आज वॉल्यूम्स के साथ अच्छी खरीदारी दिखी है। डेली चार्ट पर हमने बीते 2 सेशंस में अच्छी मोमेंटम स्टॉक में इमर्ज होते हुए देखा है और आवली चार्ट पर भी वॉल्यूम्स के साथ एक पुलबैक स्टॉक ने देने की कोशिश की है। तो हो सकता है जो मोमेंटम बना है 2 सेशंस में वो यहां से फर्दर स्ट्रेच होता हुआ दिखे। चौथा रहेगा ये पुलबैक ट्रेड के तौर पर या फिर पुलबैक स्टॉक्स के तौर पर देख सकते हैं हेडलबर्ग सीमेंट का। आप सीमेंट स्पेस की बात कर भी रहे थे, जिस तरीके से एक सेंटिमेंट पॉजिटिव बना है जो न्यूज फ्लो आया है उसके बाद हेडलबर्ग सीमेंट में हमने अच्छे वॉल्यूम साथ बाइंग इमर्ज होते हुए देखी और हम देखा था बीते 9-10 सेशन से लगातार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही थी, लेकिन आज वापस लोअर लेवल से इसने काफी स्ट्रांग बाउंस दिया है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया और आवली चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन मिल रहा है। तो हेडलबर्ग सीमेंट लाइमलाइट में रहेगा। सीमेंट पैक्स और आखिरी स्टॉक रहेगा केएसके एनर्जी का। अगेन यहाँ भी स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इमर्ज हुई है, आवली चार्ट पर एक मजबूत ब्रेकआउट दिया भी है स्टॉक ने और कई सेशन से जो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था स्टॉक उस रेंज से इसने बाहर निकलने की कोशिश की है और अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। 12-12.5% अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट है कि डेली चार्ट पर 200 डेमा के ऊपर निकलने की कोशिश स्टॉक ने की है, तो नजर रख सकते हैं इन 5 स्टॉक्स पर। तो ये 5 शेयर है जिसमें कहीं न कहीं आज वॉल्यूम के साथ एक मजबूत पुलबैक या ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन एक शेयर पर अभी देखिए तो सुबेन लाइफ साइंस कुछ अच्छी खबरें आई है, 4 पेटेंट मिले, उसके बाद शेयर में एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। वैसे भी आज देखिए मिड कैप फार्मा शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। सुबेन लाइफ साइंस में अभी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली अच्छी खबरों के बाद और शेयर दिन के ऊपरी स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सुबह देख सकते हैं दिन के ऊपरी स्तर पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। आशीष कई सारे स्टॉक्स जिसकी हमने चर्चा की अभी दीपाली और साक्षी ने, रेलवे स्टॉक्स हैं जिसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। हमने देखा कि रेलवे से पहले ही रेलवे शेयर में इस बार तेजी देखने को मिली है। कोई रेलवे स्टॉक जिसपे आपकी नजर हो? कालिंदी रेल एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट भी दे रहा है। अगर आप इसके डेली चार्ट्स देखें तो मंथली बेसिस पे इसके अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसका ब्रेकआउट आज मुझे दिखा। तो मुझे लगता है 150 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर ट्रेडर्स को मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी लेना चाहें, क्योंकि रेल बजट का भी काउंटडाउन ऑलमोस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको ले सकते हैं और 180-190 के लेवल्स मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको कालिंदी में देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक जो शायद आपके डिस्कशन में भी आया था वो टेक्समैको रेल का आया था, 147 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले और 175-180 तक के लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल
ओवरऑल जैसे आपने पहले भी बताया कि पूरा सेक्टर ही आज बहुत बुलिश है, तो ये 2 स्टॉक इस सेक्टर के मेरे पिक होंगे जो कि ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आशीष को लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में 2 टैक्स मैक्रो रोल और कालिंदी रेल पे आपको नजर रखनी चाहिए। इन दोनों शेयरों में अभी भी जो है 5 से लेकर 10% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे, कोलते पाटिल से जुड़ी हुई है एक बड़ी खबर है। क्या खबर है और शेयर के ऊपर कितना ज्यादा आज इम्पैक्ट होगा, जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं, सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्री गेन मेडिकल्स में उपलब्ध। जब से कोटक ने फोन में घर बनाया है, देश के कोने कोने में जीने का नया अंदाज नजर आने लगा है। फोन में कोटक, कोना कोना कोटक। मैं मिल्खा सिंह 84 साल का हो गया। लोग मुझे ये कहते हैं आप यंग और फिट नजर आते हैं। आप सीनियर सिटीजन हैं जो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो आपने और भी दौड़ना है। चलो चलो, मेरी सेहत का राज संडू केसरी जीवन, जिसमें है अनमोल केसर, मोती और चमत्कारी जड़ी बूटियाँ। संडू केसरी जीवन। शर्मा जी ने सर्दी से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया। जोर से हाथ मले तो रैश हो गई, इंटरनेट पे पढ़ने की सोची तो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। फिर ऊपर वाले अंकल ने बोला डोंट बी अ फूल, पहनो लक्स स्कॉच वुल। मिस्टर शर्मा को मिला कुछ खास, लक्स स्कॉच वुल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। अपनाए सानी ऑल पर्पस क्रीम और मॉइस्चराइजर, कैलेंडुला और एलोवेरा कोमलता से सवारे स्वस्थ खूबसूरत त्वचा के लिए। क्यों राजू भैया, दुकान का काम खत्म हुआ? अरे पैसे के लिए पैसा ही चाहिए ना। सुनिए, पैसे के लिए पैसा ही चाहिए क्या? महापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए और आसान। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। Hey, what about mine? The best deal of the year is here. Get incredible year-end gifts from Chevrolet, including a chance to win a free car every 2 days. Chevrolet, find new roads. We all know what success sounds like. Or could it be something more? Be remembered for good. Seagram's 100 Pipers True Legend. डॉक्टर घनश्याम इज्जत कमाने के लिए इतना कुछ किया और इत्तू से गिले गवा दी ना। घर पे लगाओ नेरोलैक्स सुरक्षा, सिर्फ इत्तू से पैसों में बारिश और धूप से सुरक्षा और आपकी इज्जत। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। GoDaddy के साथ आपका खुद का डोमेन नेम एक जबरदस्त शुरुआत है। इससे अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस पाइए, अपना ब्रांड बनाइए। इंटरनेट पर अपने डोमेन नेम को फेसबुक और लिंक्डइन से जोड़ें। सिर्फ 199 रुपए में अपना .com पाइए godaddy.com पर। कोई डायलॉग सुनाइए ना। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। तो मेरा डायलॉग थोड़ी ना। वो क्या, हम खुश हुआ प्लीज सर। देवी जी, मैं आपको क्या बोरो प्लस लगता हूँ? मतलब सर एक्टरों का काम नहीं करूँगा। बोरो प्लस जो निभाए अनेक रोल्स, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर और फटी एड़ियों के लिए भी सभी गुण एक ही क्रीम में। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। मैंने सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें।
आज के हजारों शेयर्स में से क्या है आपके लिए बेस्ट? गोल्ड खरीदें या सिल्वर बेचें? मार्केट बुलिश या बेरिश? करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। SMS करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। चढ़ी धुन जिया में हमरे केसरिया रंगू सारा जहां केसरिया। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अभी भी देखिए बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। करीब 50 अंकों की निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रियलिटी स्टॉक से देखिए आज कहीं न कहीं कमजोरी दिखा रहे हैं। चाहे DLF हो, दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 4% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा SDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स देखिए आज उसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल रियलिटी में गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं न कहीं पूरा रियलिटी पैक्ट आज कहीं कहीं कमजोरी दिखा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी एक बड़ी खबर की। और एक बड़ी खबर बताने के लिए हमारे साथ अनुराग जुड़े हैं। अनुराग, क्या बड़ी खबर है, खासतौर पे मुंबई बेस्ड एक रियल्टी कंपनी से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, जैसा कि मुंबई का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो पिछले लंबे समय से सुस्ती में था, लेकिन पिछले कुछ 1-2 महीनों के अंदर रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी रिकवरी आ रही है। आप देखेंगे जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च करे हैं, गोदरेज, ओबेरॉय, उनके प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस भी मिला है। इसके बाद अब जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनका भी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में जो रुझान है बढ़ रहा है। पुणे बेस्ड जो बड़े डेवलपर है कोल्टे पाटिल, वो कोल्टे पाटिल मुंबई के सबर्बन इलाकों में करीबन 10 नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और एक जो अंधेरी ईस्ट का जो कोल्टे पाटिल का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर जो बड़े निवेशक है JP मॉर्गन ने करीबन 54,000 स्क्वायर फीट है रेजिडेंशियल स्पेस खरीदा है। और ये 54,000 स्क्वायर फीट JP मॉर्गन ने जो रेजिडेंशियल स्पेस खरीदा है उसकी जो कीमत है करीबन 120 करोड़ है। और ये जो अंधेरी ईस्ट का जो कोल्टे पाटिल का प्रोजेक्ट है इसमें करीबन 60 अपार्टमेंट होंगे जिसको JP मॉर्गन ने खरीदा। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होना है, लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक JP मॉर्गन ने इसके अंदर करीबन 54,000 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल स्पेस खरीदा। इसके अलावा हाल ही के कुछ दिनों पहले JP मॉर्गन ने जो नवी मुंबई का एक एरोली का कमर्शियल प्रोजेक्ट था उसमें अपनी हिस्सेदारी भेजी थी। तो कहा जा रहा है कि जो उस हिस्सेदारी को बेचा था तो उसका जो पैसा है वो कोल्टे पाटिल के इस नए प्रोजेक्ट में JP मॉर्गन लगा रहा है। इसके अलावा जो कोल्टे पाटिल के जो 10 नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं मुंबई के सबर्बन इलाके में, उसमें कंपनी करीबन 2200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो कंपनी को जिस तरह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुंबई का जो रेजिडेंशियल मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, पिकअप कर रहा है, तो उससे कंपनी को कुछ फायदा हो सकता है। जो फिलहाल कंपनी के ऊपर डेट है 350 करोड़ का, वो कुछ कम हो सकता है। निश्चित रूप से देखिए इस खबर का इम्पैक्ट कोल्टे पाटिल में अभी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। और पिछले कुछ दिनों में पूरे मुंबई में रियल्टी सेक्टर में जो है कई सारी बड़ी खबरें आई हैं, और कहीं न कहीं एक बार फिर से जो है मुंबई के रियल्टी सेक्टर में लगता है कि कुछ अच्छी खबरों का समय जो है शुरू होता हुआ दिखा है। लेकिन अब बात करते हैं एक और अच्छी खबर की, सेंसस के सुल्तान की। सेंसस का सुल्तान, जी हाँ, वायदा बाजार का सबसे बड़ा गेम शो, और सीजन 3 के लिए जो है मेरे साथ संध्या जुड़ चुकी है। लगातार हमने देखा कि 5 शहरों में सिटी राउंड का मुकाबला हुआ है, और आज जो है सिटी राउंड का जो है 6ठा मुकाबला दिल्ली में होने वाला है। ग्राउंड जीरो से संध्या मेरे साथ है। संध्या, कैसी तैयारी चल रही है वहां पे, और किन किन कंटेस्टेंट के बीच में आज मुकाबला होने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि जूरी मेंबर कौन है आज? जी हाँ, हमारे साथ आज ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं, जूरी होने वाली। सेटअप अभी चालू है, अभी जारी है हमारे साथ। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरा फुल फ्लेजेड पूरा मुकाबला शुरू हो जाएगा। वेल, कंटेस्टेंट जो है हमेशा से 5 शहरों का सफर हम पूरा कर चुके हैं, और जो माहौल रहा है वैसे हमेशा की तरह अग्रेसिव रहा है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी रहती है कंटेस्टेंट्स के बीच में। वेल, कंटेस्टेंट्स अभी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, जो कि सीमा गुप्ता, राघव सिक्का, अंकित कनौटिया और प्रसन्ना बेहरा हैं। वेल, अभी तक इनकी तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे साथ अजय बग्गा जी भी जुड़ने वाले हैं शाम में जूरी में, जो कि काफी कंटेस्टेंट्स को ग्रिल करते आए। और जो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो हमेशा अजय बग्गा जी से और बीके शर्मा जी से हमेशा से एक नर्वसनेस हमेशा उनसे बनी रहती है। निश्चित रूप से, और ये वो जानकार हैं जिनको आप अक्सर
टीवी स्क्रीनों पे देखते होंगे, जिनसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कि उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है आज के इवेंट में हिस्सा लेने का। तुरंत आपको दिल्ली लिखना होगा, उससे 57575 पे SMS कीजिए और शाम 6 बजे से इस इवेंट की शुरुआत होगी। तो निश्चित रूप से इस इवेंट में आइए और देखिए और इन जानकारों से समझने की कोशिश कीजिए कि बाजार यहाँ से किधर जाता हुआ दिख सकता है, किन शेयरों में किस सेक्टर पे आपको नजर रखनी चाहिए और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी अपनी तमाम समझ को और बेहतर कर सकते हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है। दिल्ली लिखिए, उससे तुरंत 57575 पे आप SMS कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आज देखिए बाजार एक दायरे में ट्रेड, मतलब हमने देखा गिरावट देखने को मिली है। आशीष, जाते जाते कोई आपकी तरफ से आखिरी शेयर जिसमें कि आज नजर रखनी चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से आप टाटा स्टील को देख सकते हैं। टाटा स्टील मुझे एक बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, 240 के आसपास है। ट्रेडर्स जब भी इसमें डिप आए तब बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 280 तक के लेवल इसमें आसानी से अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में होल्डिंग बेसिस पे मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील मेरा आज का पिक रहेगा। सेक्टर भी पूरा ओवरऑल बुलिश है और ये स्टॉक इस पूरे सेक्टर का लीडर बना हुआ है। अब इस पूरे सेक्टर का अगर पैटर्न देखें तो टाटा स्टील सबसे पहला स्टॉक होता है जो तेजी करना चालू करते हैं और बाकी सारे लैगार्ड स्टॉक है जो उसके पीछे आते हैं। तो टाटा स्टील मेरा आज का यहाँ पे एक पिक रहेगा। अगर आप शॉर्ट की तरफ जाना चाहें तो M&M मेरा शॉर्ट का एक पिक रहेगा, 1276 के आसपास चल रहा है। इसमें एक पीछे हमने तेजी देखी थी, उसका एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है हमें। वो जो तेजी पीछे आई थी वो अपने हाईज को पार नहीं कर पाई, तो एक तरीके से वो तेजी पूरी बीट हो चुकी है। जी निश्चित रूप से। लेकिन देखिए महिंद्रा भी दिन के निचले स्तर पर ट्रेड करा और बाजार देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास आ चुका है। करीब 60 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में देखना होगा कि बाजार अभी यहाँ से और कितना नीचे जाता हुआ दिख सकता है आज के ट्रेड में। लेकिन वायदा बाजार में क्या बड़ी हलचल है, ब्रेक के बाद रिजल्ट आपको बताएंगे। In India, logistics as a cost of our operations is as high as 13%. In spite of that decline, see the rupee which is declined, half of them is a policy matter in India. We are developing so many schemes as per requirement of the MSMEs. जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको आप चोर की नजर से मत देखो। Invisible yet omnipresent. Kirloskar, enriching lives. दिल्ली डायनामोस FC वर्सेस FC गोवा का मुकाबला हीरो इंडियन सुपर लीग के सेमीफाइनल फर्स्ट लेग में 11 दिसंबर शाम 6:50 पर लाइव स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर। लॉजिक प्रो अनाउंसेस एक्सपेंशन। लॉजिक प्रो? हाँ, 4 दिन से हेडलाइन खा रहा है। सर हेडलाइन नहीं, ट्रेंड लाइन भी देखिए। Logic Pro. Hi, ready for the market, man? You know, I'm trying to make room for Logic Pro. Why don't you book profits in SMB Pharma and invest in Logic Pro? Wow. Logic Pro? Hi. 1000 shares at 323. बटन दबाओ। दबाने के पहले रिसर्च जरूरी है। आपने जिस नंबर को कॉल किया है। कहाँ मर गए हितेन भाई, मार्केट खुल रहा है। बटन दबाने से आप आ जाएंगे। ऐप की कसम। India's best broker now on a super fast app, Motilal Oswal Mobile Trading. शर्मा जी ने सर्दी से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया। जोर से हाथ मले तो रैश हो गई, इंटरनेट पे पढ़ने की सोची तो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, फिर ऊपर वाले
अंकल ने बोला डोंट बी अ फूल, पहनो लक्स स्कॉच वुल। मिस्टर शर्मा को मिला कुछ खास, लक्स स्कॉच वुल जो दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। प्रस्तुतकर्ता रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक प्रयाग सैनिटरी वेयर एंड सिंक्स, टचिंग लाइफ एवरी डे। बाजार में गिरावट बढ़ी, सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी 7650 के नीचे फिसला। रियल्टी, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम और बैंकिंग सबसे ज्यादा गिरावट। सुप्रीम कोर्ट से नेस्ले इंडिया को नोटिस, एफएसएसएआई की याचिका पर भेजा नोटिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी को दिया था क्लीन चिट। सीमेंट कंपनियों को कंपटीशन ट्रिब्यूनल से राहत, 6300 करोड़ रुपए के जुर्माने को किया माफ। सीसीआई ने कार्टेलाइजेशन के आरोपों के बाद लगाया था जुर्माना। आईपी और रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आज। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक अक्टूबर में 3 साल के शिखर पर पहुंच सकती है इंडस्ट्री की ग्रोथ। फ्यूल और सब्जियों की बढ़ी कीमतों से 5.2% रह सकती है नवंबर रिटेल महंगाई दर। सबसे बड़े रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 3 का दिल्ली राउंड आज से। टॉप 4 कंटेस्टेंट दिखाएंगे अपना हुनर। आप शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिल्ली लिखकर 57575 पर भेज दीजिए। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट फ्यूचर। और इनफैक्ट दिन के निचले स्तर पे 7630 के लेवल पे 50 दिन के वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो नीचे थे ही, लेकिन अब 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी कहीं ना कहीं वीकली बेसिस पे क्लोज हो सकते हैं। और ये बहुत एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली 7700 7800 के लेवल्स के ऊपर जाकर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। डे लो पे कामकाज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टूटने वाले काउंटर्स है आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक। देखिए टॉप लीडरशिप जो गिरावट में वो बैंकिंग सेक्टर से ही है और दिग्गज पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिरावट में। ये एक चिंता का विषय है। बैंकिंग बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा। आइडिया सेलर, एलएनटी जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट है। येस बैंक कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन गेल, एसबीआई, पीएनबी ज्यादातर जो स्टॉक्स है वो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। सिर्फ निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं और कई ऐसे छोटे मझौले कंपनियां हैं जो आज बाजार में बिल्कुल काउंटर ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। टाटा स्टील ये एकमात्र काउंटर है जो इंडेक्स को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये 3.5% नहीं चढ़ता है तो इंडेक्स आज और गिरता। एचयूएल, एसीसी, इन्फोसिस, अंबुजा, सीमेंट जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी है। और इनफैक्ट ये बहुत एक सिचुएशन ठीक नहीं है कि एक दिन की तेजी के बाद जस्ट एक माइनर पुल बैक के बाद आप इतनी रफ्तार से टूट जाते हैं। आप बैंक निफ्टी देखिए, दिन के निचले स्तर पे 250 पॉइंट टूट चुका है, अब 16500 के नीचे कामकाज कर रहा है। और जो मैक्सिमम बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो आज लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, येस बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई, किसी भी बैंक का नाम लें, आज ट्रेड्स नेगेटिव है। चंदन तापड़िया जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ट्रेंड आपको बता दूं कि इस समय जो ट्रेडर्स हैं उनका फोकस यहां पर क्या है। और साफ तौर पे जिस तरीके की पुट राइटिंग विजिबल है, हम सिर्फ मात्र 2 हफ्तों में 350 पॉइंट से ज्यादा टूट चुके हैं। बाजार पे ह्यूज फॉल है। इनफैक्ट 7900 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे थे पिछले हफ्ते जब स्टार्टिंग थी, उसके बाद से कंसिस्टेंटली ड्रॉप देखा। जो हम बात करें लगातार 6 दिन बाजार टूटा, उसके बाद एक पुल बैक, आज 7वां दिन अगेन वहां पर बाजार पे गिरावट देखने को मिली। तो उस सेंस में लगभग 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट ऑलरेडी बाजार पे हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो 7500 है, 7539 टू बी प्रिसाइज, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और दिस इज द बेस। यहां पर यही एक लेवल है जो एक बेस की तरह एक्ट कर सकता है। ये एक स्विंग लो है 7539। ट्रेडर्स का फोकस यहां पर है और 7500 की पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लगभग 64 लाख शेयर्स का है। तो 7500 के लेवल को वॉयलेट अगर बाजार ने कर दिया तो उसके बाद एक मेजर डाउनफॉल के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी तक उम्मीद यही है कि 7500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बाजार के लिए निकल के आएगा। आज कैपिटल गुड्स, रियल्टी, टेलीकॉम, इन सभी स्टॉक्स में गिरावट
गिरावट देखने को मिली है और आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो हैं वहां पर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। मेरे साथ चंदन तापड़े जी समय जुड़े। चंदन, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। जैसे मैं बात कर रहा था, देखिए एक तो क्या ये 7600 के लेवल को होल्ड कर जाएंगे आज, पहला सवाल, और दूसरा कितनी प्रोबेबिलिटी है पिछले लोज जो थे 7539 उसको रीटेस्ट करने की? जी हाँ रजत, देखिए बाजार ने 6 दिनों के सेलिंग के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक रिकवरी दी थी, एक नैरो रेंज में ट्रेड किया था, बट आज देखें वो 7700 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और वहां से लगातार एक सस्टेन सेलिंग देखने को मिल रही है। यूजुअली नेगेटिव ट्रेंड के बाद में रिवर्सल के बाद जब बाजार होल्ड नहीं कर जाते हैं तो यहाँ पे एक डिस्ट्रेस सेलिंग बाजार में यूजुअली देखने को मिलती है। इमीडिएट सपोर्ट जरूर 7610 के आसपास है, बट यदि बाजार वापस ऊपर में 7650 7680 की तरफ नहीं रिकवर हो पाता है तो ये लो भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं और 7550 7539 जो सितंबर सीरीज के लो थे वो अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट के काम करते रहेंगे। यहाँ पे जिस हिसाब से बाजार लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, ट्रेडर्स यहाँ पे सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। कोई भी बाउंस बैक आएगा तो उछाल करने की रणनीति यहाँ पे बनाएंगे। हालांकि बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है, बट ओवरसोल्ड में भी बाजार रिकवर नहीं हो रहा है तो बाजार में डिस्ट्रेस सेलिंग आने की संभावना रह सकती है। और जिस हिसाब से सिलेक्टिव काउंटर्स और या फिर बैंकिंग काउंटर्स यहाँ पे बाजार को लगातार हैमरिंग किए हुए, वो बाजार में चिंता की विषय है। चंदन, मेरा सवाल अब यही है, जो आप बोल रहे हैं ओवरसोल्ड हो चुका है। देखिए जब भी हमने बात की तो यही बात की कि अगर 0.8 के नीचे यहाँ पर रेशो फिसलता है पुट कॉल रेशो तो उसको ओवरसोल्ड मान लिया जाता है। 0.75 0.77 ये लेवल्स होते हैं जहां पर शॉर्ट्स इतने एग्रेसिव ओपन होते नहीं है, पर बहुत स्टैगर्ड वे में टूटते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। विक्स 16-15 की रेंज में यहाँ पर मेंटेन्ड है। इसके बावजूद ये जो कॉल राइटिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों में 7800 7700 कोई भी लेवल्स ले लें, नीचे नीचे की स्ट्राइक्स जो हैं वो टूटती चली जाती हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं और ये कब तक थमेगी गोइंग फॉरवर्ड? जी हाँ रजत, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्टर निकल के आए हैं कि पिछले 3-4 दिनों में विक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं था। मैं यहाँ पे 4 दिसंबर 7 दिसंबर और 8 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब निफ्टी लगभग 125 से 150 पॉइंट टूटा था, फिर भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में कोई मूव नहीं था और अभी 2-3 दिन में वापस वॉलेटिलिटी में स्विंग आने को मिल रहे हैं। तो बाजार में जो रिसेंट 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आया था उसमें ट्रेडर्स कंसर्न नहीं थे, वहां पे कोई पैनिक नहीं देखने को मिला। बट अब जिस हिसाब से बाजार है बाउंस बैक के बाद टूट रहे हैं और वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रही है, अब शायद यहाँ पे चिंता का विषय है। जहां तक ओवरसोल्ड सिनेरियो की बात करें, देखिए प्राइस फर्स्ट इंडिकेटर है, सबसे पहले प्राइस को टर्न होगा तभी जाके दूसरे पैरामीटर्स यहाँ पे काम करेंगे। हालांकि यहाँ पे अब नए शॉर्ट जाना काफी रिस्की भी हो सकता है, बट जिस हिसाब से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और बाजार किसी भी लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ट्रेंड के साथ में रहना बेहतर रहेगा। यहाँ पे या तो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी कि ज्यादा कोई अग्रेसिव ट्रेड नहीं करे और या फिर आप पुट के साथ में ट्रेड करें ताकि लिमिटेड रिस्क में आपका ट्रेड है वो रहेगा। यहाँ पे देखें 7650 7680 इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, उनके ऊपर निकलता है जाके वापस सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरने की गुंजाइश रहेगी। अदरवाइज 7610 के नीचे काम करता है तो एक यहाँ पे नए स्विंग लो देखने को नजर आ सकता है। राइट, मेरे साथ अब निकिता सुरेखा जुड़ चुके हैं कैलाशपूजा.com से, उनसे भी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। निकिता, बताएं अभी तक के जो डिस्कशन हमारी है उसमें तो ये है कि बाजार ओवरसोल्ड है लेकिन किसी भी तरीके से गिरावट रुक नहीं रही है, ऐसा हो क्यों रहा है? और दूसरा, आप कहां तक फिसल सकते हैं? बिल्कुल रजत जी, गिरावट कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, लेकिन आपने अभी एक बात शो के स्टार्टिंग में कही कि 350 पॉइंट हमने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में निफ्टी में जाते हुए देख लिया है। और अगर टेक्निकली भी चार्ट को देखें तो 7610 के आसपास कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी में बनते हुए नजर आए हैं। डेरिवेटिव डेटा को भी देखें तो काफी ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में खड़े हुए हैं, तो कोई भी एक मामूली सा ट्रिगर भी अगर यहाँ पे मार्केट में आता है तो बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने के लिए भी मिल सकती है। डेफिनेटली मार्केट में वीकनेस है, लेकिन इन स्तरों पर फिलहाल फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगी जब तक निफ्टी 7600 के लेवल को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करता है। यहाँ पे अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर्स और अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं तो 7590 का एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक बार बाइंग इनिशिएट करिए, बिकॉज मामूली सी शॉर्ट कवरिंग भी अगर मार्केट में यहाँ पे आती है तो बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी, जैसा हमने कल के सेशन में देखा था। तो 7590 का एक बार एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और एक बार एक बाइंग करिए 7730 के टारगेट की। लेकिन कोई ट्रिगर मिल नहीं रहा है और अब नजदीक आ गई है फेड की पॉलिसी बैठक, उससे पहले हम बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। ये काफी हैरान करने वाला है, किसी भी लेवल पे खरीदारी आई नहीं बाजार पे इस वीक भी। लेकिन एक स्टॉक फ्यूचर जो आपके रडार पर है मैम, वो बताएं। अशोक लीलैंड में शॉर्ट की सलाह दूंगी रजत जी। आपके चैनल पे कंटिन्यूसली 92-93 के लेवल से एक एग्जिट की सलाह इस स्टॉक पे देते हुए आ रही हूँ। 87 का एक लेवल टारगेट मेरा था, उसके नीचे भी आज तोड़ करके उसके नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है गिरावट फर्दर इस स्टॉक में देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज 87 काफी क्रूशियल सपोर्ट था स्टॉक के लिए, तोड़ चुका है उसको ये स्टॉक। 82-83 के लेवल तक ये स्टॉक आ सकता है। 88 हाफ के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाइए और एक शॉर्ट की पोजीशन इसमें। राइट, बहुत शुक्रिया। हिमांशु शर्मा जी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज से। हिमांशु, आपकी स्ट्रैटेजी क्या? आपसे जो पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था बाजार में टूटेंगे, फिर से हुआ बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अब 7600 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि होल्ड कर जाएंगे या फिर इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है?
रजत जी गुड आफ्टरनून। रजत जी अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी का जो पैटर्न बना हुआ है वो थोड़ा सा माइल्ड बियरिश पैटर्न बना हुआ है और 7710 स्पॉट लेवल पे एक टफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और बाजार जो आज का हाई लगाया था करीबन वहीं से बाजार फिसले हैं। तो मैं जी के दर्शकों करंट लेवल और पे सेल की सलाह दूंगा। 7570 के लेवल देखे जा सकते हैं बाजार में और 7690 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। चलिए एक स्टॉक फिर और बताएं जो अगर बाजार टूटा तो वो ज्यादा टूटेगा उसके अनुपात में, वो कौन सा स्टॉक होगा जहां पर आप शॉर्ट्स इनिशिएट करेंगे मौजूदा स्तर पे? मैं फार्मा सेक्टर का वॉक फार्मा में सेल की सलाह दूंगा। 1540 के लेवल्स वॉक फार्मा में देखे जा सकते हैं। 1635 का स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी भी आपकी भी सेल कॉल है, 75-70 का टारगेट आप देखते हैं और आप मानते हैं कि टूट सकता है ये। और वॉक फार्मा एक और स्टॉक जो आपने दिया है 1540 के टारगेट के लिए और 1635 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चंदन, लेकिन मैं आपके पास आता हूं। इनफैक्ट अब जो स्ट्रैटेजीज हैं वो ज्यादा स्ट्रैटेजीज सेल साइड पे निकल के आ रही हैं, लेकिन कोई जो ट्रेड आपने आइडेंटिफाई किया हो खरीदारी की साइड पे जहां पर आप समझते हैं कि पोजीशंस यहां से तेजी की बन सकती है गोइंग फॉरवर्ड? जी हाँ रजत, यहाँ पे इस डिस्कशन में निफ्टी स्ट्रेटेजी भी ऐड करना चाहूंगा। हमारा मानना है कि बाजार में काफी ग्लोबल और डोमेस्टिक ट्रिगर रहेंगे और इन इवेंट्स के चलते बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे बेहतर रहेगा कि निफ्टी में आप लॉन्ग स्ट्रिंगल बना लो। ऑलरेडी हम ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर चुके हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे 7550 की पुट और 7700 की कॉल लेके लॉन्ग स्ट्रिंगल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा मानना है कि बाजार किसी भी तरफ रुक लेगा। यहाँ पे बड़ा स्विंग देखा 200-250 पॉइंट के मूवमेंट इधर साइड में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब जहां तक स्टॉक्स की बात रहेगी, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे टीसीएस में। टीसीएस देखें पिछले 3-4 दिन से अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के बाद में एक डिलीवरी वॉल्यूम बाइंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। 2315 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, इस सपोर्ट को स्टॉक ने होल्ड करके और वहां से बॉटम बनाया। मेरा मानना है कि यहाँ पे बाउंस बैक यहाँ पे बरकरार रह सकता है, इसलिए टीसीएस में खरीदारी की सलाह रहेगी। तो पहला काउंटर आपका टीसीएस है, जिसमें आप मानते हैं कि यहाँ से तेजी बन सकती है। 2450 का एक टारगेट रहेगा, 2340 का एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इस वीकली परफॉर्मेंस में यहाँ पर टीसीएस का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग रहा है। कुछ ऐसी ट्रेड्स और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चंदन, आप जुड़े रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, उसके बाद कुछ और स्ट्रैटेजी। सर्दियों की तैयारी, टोपी, शॉल, कंबल और थर्मल कोई भी ले लूंगी। सब एक से तो हैं। एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो, इसमें है माइक्रो पॉली फाइबर्स जो इसे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। अरे पेंसिल, सूखी लकड़ी, मैचस्टिक, स्केलेटन, अरे दुबली स्केल। अब कोई नहीं पुकारेगा इन नामों से। आयुर्वेद न्यूट्रीगेन से वजन बढ़ा के हम फिट हैं। वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। जब से कोटक ने फोन में घर बनाया है, देश के कोने कोने में जीने का नया अंदाज नजर आने लगा है। फोन में कोटक, कोना कोना कोटक। एक जैसे दिखते होंगे, है नहीं? मतलब लक्स इन्फर्नो। अब इसमें क्या स्पेशल है? इसमें है माइक्रो पॉली फाइबर्स जो इसे रखी सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल और चली सालों साल। ये तो काफी मॉडर्न है। लक्स इन्फर्नो, सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। ये सीजन है दुनिया देखने का। Buy discount on select hotels across 180 destinations with our Christmas and New Year sale. Log on to hotels.com. रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। Get ready for the year's most amazing offer, the Renault December celebrations. Book any Renault car and you could win grand prizes daily. Renault, passion for life.
कोई डायलॉग सुनाइए ना। कौन सा? पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो मेरा डायलॉग थोड़ी ना है। वो क्या बहुत खुश हुआ प्लीज सर। देवी जी, मैं आपको क्या बोरो प्लस लगता हूँ? मतलब सब एक्टरों का काम मैं ही करूँगा। बोरो प्लस, जो निभाए अनेक रोल्स, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजर और फटी एड़ियों के लिए भी सभी गुण एक ही क्रीम में। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और वसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। आप देख रहे हैं फटाफट फ्यूचर और इस समय बाजार दिन के निचले स्तर पर है। हो सकता है इस वीक के लोगों भी दोबारा रीटेस्ट करते हुए नजर आए। 7606 का लेवल, उसको भी कहीं ना कहीं टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी आज के सत्र में ज्यादा है, क्योंकि एक तरफा बिकवाली बाजार पर देखने को मिली है और उसको लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। आज यहां पर इंडेक्स में सबसे टूटने वाला काउंटर में आईसीआईसीआई बैंक है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्टॉक्स की बिल्कुल एनकरेजिंग नहीं है चंदन। एक तो बैंक निफ्टी पे आप गिरा है और दूसरा आप देखिए किस रफ्तार से ह्यूजली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, निफ्टी बैंक को भी और साथ साथ निफ्टी को भी। आईसीआईसीआई बैंक पे आपकी स्ट्रैटेजी और कोई ऐसा बैंकिंग काउंटर जो आपने सजेस्ट किया हो क्लाइंट्स को? जी हाँ रजत, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में सस्टेन सेलिंग देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों से देखो 17,500 से बैंक निफ्टी ने रिवर्स हुआ और लगातार यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। कल के दिन देखें निफ्टी ने अपने आप को प्रीवियस डे के होल्ड पे सपोर्ट लेने में कामयाब रहा था, जबकि बैंक निफ्टी ने नए लो बनाए और यहाँ पे लगातार वीकनेस है और यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस मिल रही है। और आई थिंक काफी हद तक निफ्टी की जो गिरावट में है वहाँ पे बैंक निफ्टी लीड करता हुआ नजर आ रहा है। अब रही आईसीआईसीआई बैंक की बात, स्टॉक ने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था लगभग 259 के आसपास, उसको आज तोड़ा और उसके मद्देनजर यहाँ पे नए सोर्स ओपन होते नजर आए। ओपन इंटरेस्ट लगभग 5 से 6% से ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो जितने भी यहाँ पे हेवीवेट्स काउंटर है उन सब में यहाँ पे मेजर सपोर्ट है वो ब्रेक हुए, चाहे एक्सिस बैंक हो और आईसीआईसीआई बैंक हो या एसबीआई हो, और उसके मद्देनजर यहाँ पे बैंक निफ्टी और नीचे के लेवल को छूता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे काउंटर्स की बात करें, सिंडिकेट बैंक यहाँ पे हमारे रेडार पे जो लगातार वीकनेस में है। इवन देखें इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पीएसयू बैंक से यहाँ पे शॉर्ट बने हुए हैं। और बाजार रिकवरी के बावजूद भी यहाँ पे कोई रिकवरी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी 89 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे में 81 तक के टारगेट स्टॉक चूज। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर देखिए फिर लार्सन ट्यूब्रो एलएनटी, इस पे कैसा लगे? क्योंकि अब 1300 के लेवल के नीचे कंफर्टेबली 128 टू बी प्रिसाइज एलएनटी पे जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या अगले हफ्ते बिकवाली हावी हो सकती है? जी रजत, देखिए एलएनटी काफी निराश यहाँ पे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को कर रहा है। लगातार 6 सीरीज से यहाँ पे लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और किसी भी सीरीज में यहाँ पे प्रीवियस सीरीज के हाई को निकालने के कामयाब नहीं हो रहा है। लगभग 1900 से ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी और 1300 के नीचे काउंटर यहाँ पे अपने आप को ट्रेड करता हुआ नजर आ गया। 1330 का एक जरूर सपोर्ट था, उस सपोर्ट को भी इसने कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेक किया। तो अब जब तक 1330 1335 का लेवल नहीं निकलता तब तक यहाँ पे बिकवाली हावी रह सकती है। नीचे में देखें 1300 के पुट में राइटिंग थी बट वहां पे अब अनवाइंडिंग भी नजर आ रही है और नीचे में 1250 से 1225 तक के सपोर्ट है वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक फटाफट से टेलीकॉम स्टॉक्स को देख लेते हैं आज किस तरीके का ट्रेंड है। इनफैक्ट आइडिया सेलुलर तो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया ही है। ओवरऑल आइडिया सेलुलर पे आज दबाव देखने को मिला और यही हाल भारतीय एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स का भी है। कुछ इतनी ज्यादा एनकरेजिंग बाइंग इन सभी स्टॉक्स पे नहीं देखने को मिली है। इनफैक्ट कॉल ड्रॉप का मामला कोर्ट में पहुंच गया और टेलीकॉम कंपनियों की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इस मामले में जी प्रेस संवाददाता सी मनचंदा ने बात की ट्राई चेयरमैन आर.एस. शर्मा से। आइए सुनते हैं इनको। हमारे साथ तो किया रहा है चेयरमैन आर.एस. शर्मा सर, टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने आप एक मुआवजे के जो रेगुलेशन है उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि लाइसेंस कंडीशन में मैंडेटरी नहीं है कि 100% कवरेज देगा। मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये भी कहा है कि हाईकोर्ट जो टीआरए है उसके पास पावर नहीं है, ये सारा ऑर्डर जो है वो इलीगल है। देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है और वही अब इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आपने कहा था कि आप कोल्ड ड्रॉप्स पे एक और टेस्ट करेंगे, अभी तक क्या आपको लग रहा है किसी तरह की इम्प्रूवमेंट आई है सर? मैं इसमें कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि एक कॉल ड्रॉप पर जो टेस्ट था क्वालिटी ऑफ सर्विस पर, वो जून में किया गया था रोड टेस्ट, उसके बाद 28 सितंबर को किया गया था और उसके बाद अब इस महीने के अंत में किया जाना है। तो ये आंकड़े ही अपने आप बोलते हैं, मैं कोई आंकड़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इसके अलावा आपने डाटा प्राइसिंग को लेकर के एक अलग से कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, क्या वजह है उसको लेकर के जारी करने? नहीं, उसको लेकर के जारी करने की जो वजह है वो कंसल्टेशन पेपर में ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, उसमें ये है कि कुछ
जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, उन्होंने और कुछ कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, तो ये एक प्रकार का प्रस्ताव दिया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंज्यूमर उन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पाइप्स को इस्तेमाल करके उन वेबसाइट्स पर जाए तो उसको डेटा चार्जेस न के बराबर देना पड़ेगा। तो इस कंसल्टेशन पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि क्या इस प्रकार की जो कार्रवाई है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तरफ से कि वो डिफरेंशियल प्राइसिंग रिजीम लागू करना चाहते हैं कुछ वेबसाइट्स पर, क्या ये कार्रवाई उचित है, जायज है कि नहीं, और अगर उसका उद्देश्य ये है कि इस देश के लोगों को, विशेषकर गरीब लोगों को इंटरनेट की सर्विसेज मुफ्त में मुहैया कराना अगर उसका उद्देश्य है, तो क्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के और तरीके हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन जब आपने OTT पे पेपर जारी किया था तो उसमें भी यही सवाल उठाए गए थे, क्या हम मान करके चले कि उस सवालों को फिलहाल के लिए टाल दिया गया? मुझे दुख है कि OTT के पेपर को इससे कंबाइन किया जा रहा है। OTT के पेपर में दूसरे बिल्कुल अलग सवाल थे। OTT के पेपर में ये सवाल थे कि ऐसे ओवर द टॉप प्लेयर्स जो कि उसी प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं जो सेवाएं हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, तो क्या उनको भी उसी तरह से रेगुलेशन उन पर लागू होना चाहिए जिस प्रकार से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर लागू होता है। ये सवाल उसमें पूछा गया था और इसमें जो सवाल पूछा गया उसके बारे में जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको। लेकिन नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के डिबेट एक बार से फिर छिड़ गया। आपको लगता है कि दोनों पेपर्स को कंबाइन करना चाहिए? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कंबाइन करने की बात नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रश्न हम लोग इस पेपर में डील कर रहे हैं वो प्रश्न यही है कि क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग रिजीम ऑपरेटर्स लागू कर सकते हैं या नहीं। राइट, तो आप सुन रहे थे ट्राई चेयरमैन को। साफ तौर पर जो कॉल ड्रॉप का मुद्दा है वो इस समय टेलीकॉम कंपनियों के लिए ड्रैग है और लगातार टूटते देखे इन स्टॉक्स को। भारतीय एयरटेल, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन दिन के निचले स्तर पे जब तक मामला नहीं सुलझता तब तक यहाँ पर रिवाइवल के संकेत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब निफ्टी देखिए 7611, 7607 का लो हम टेस्ट कर चुके हैं। इस वीक का जो लो है वो है 7606, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हम वीकली लो को आज वॉयलेट करते हुए नजर आएंगे। डैमेजिंग सिचुएशन है, लगभग 1% के आसपास का डेंट ऑलरेडी बाजार झेल चुका है। अब देखते हैं कि अब बाकी बचे कुछ घंटों में कैसी ट्रेडिंग होती है, लेकिन रिवाइवल का अभी तक कोई संकेत है नहीं। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अप्रोच बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट अपडेट मृत्युंजय के साथ। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। In India, logistics as a cost of our operations is as high as 13%. In spite of that decline, see the rupee which is declined, half of them is the policy matter in India. We are developing so many schemes as per requirement of the MSMEs. जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको आप चोर की नजर से मत देखो। Invisible yet omnipresent. Kirloskar, enriching lives. चढ़ी धुन जिया में हमरे केसरिया रंगू सारा जहां केसरिया। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। लॉजिक प्रो अनाउंसेस एक्सपेंशन। लॉजिक प्रो? हाँ, 4 दिन से हेडलाइन खा रहा है। सर हेडलाइन नहीं, ट्रेंड लाइन भी देखिए। Logic Pro. Hi, ready for the market, man? You know, I'm trying to make room for Logic Pro. Why don't you book profits in SMB Pharma and invest in Logic Pro? Wow. Logic Pro? Hi. 1000 shares at 323. बटन दबाओ। दबाने के पहले रिसर्च जरूरी है। आपने जिस नंबर को कॉल किया है। कहाँ मर गए हितेन भाई, मार्केट खुल रहा है। हाय। बटन दबाने से आप आ जाएंगे। ऐप की कसम।
India's best broker, now on a super fast app. Motilal Oswal Mobile Trading. नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट बनी हुई है। 15 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड, लेकिन चांदी में थोड़ी सी रिकवरी है। 33 रुपए की मजबूती है, 34,248 का स्तर, लेकिन अभी भी मार्केट दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो गोल्ड बेचिए 25,400 पे, टारगेट होगा 25,200 का। 25,600 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन इस बीच शेयर बाजार से एक बड़ी खबर आ रही है। निफ्टी ने 7600 के स्तर को तोड़ दिया है। जोरदार गिरावट बाजार में और लगातार यहां पर बिकवाली का माहौल बन रहा है। तो एक बड़ा लेवल यहां पर निफ्टी ने तोड़ा है। 7600 का लेवल काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन इस लेवल को निफ्टी ने अब तोड़ दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे चार्ट के जरिए किस तरह से गिरावट बढ़ी है। करीब 85 पॉइंट नीचे है फिलहाल। और यहां पर तमाम इंडेक्सेस आप देखें तो यहां पर भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी, ऑटो इंडेक्स, रियल्टी और मेटल, ये तमाम इंडेक्स भारी गिरावट के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ दिख रहे हैं। तो 7600 के स्तर को यहां पर तोड़ा है। 8 दिसंबर 2015 के बाद, 8 सितंबर 2015 के बाद निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा है। आपको बता दें तो जो फंडामेंटल हैं मार्केट के वो बेहद कमजोर हैं और उसका इंपैक्ट साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लगातार कमजोर संकेत मिल रहे हैं। करेंसी मार्केट की हालत बेहतर नहीं है। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को एक बड़ा झटका दिया है और जिसका सीधा रिफ्लेक्शन आपको मार्केट पर यहां पर देखने को मिल रहा है। और आज बाजार के लिए अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि आज शाम को आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े आएंगे। उसके बाद बाजार की तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। लेकिन अब तक के जो हालात हैं बाजार के वो बहुत वीक हैं। यहां पर तमाम जो अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो वहां पर भी लगातार गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखा है। फंडामेंटली मार्केट कमजोर हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय हालात चूंकि बहुत बेहतर नहीं है। और दिसंबर का महीना इक्विटी मार्केट के लिए बेहद अहम है क्योंकि इस महीने फेड की महत्वपूर्ण बैठक है और वहां से किस तरह के संकेत मिलते हैं ब्याज दरों को लेकर, उसका भी इंपैक्ट आपको मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें, 7600 के स्तर को निफ्टी ने तोड़ दिया है 8 सितंबर 2015 के बाद। फिलहाल करीब 83 पॉइंट की गिरावट यहां पर निफ्टी में देखने को मिल रही है। हमारे साथ सुमित जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सुमित, जिस तरह से बाजार में कमजोरी बढ़ी है, अब क्या मानते हैं जानकार? एक महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ा है, अगला सपोर्ट मार्केट का कहां पर बनता हुआ दिख रहा है और क्या इस जो गिरावट आई है यहां पर एक और शार्प फॉल एक्सपेक्टेड है? शुक्रिया मृत्युंजय। जिस तरह लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है बाजारों के अंदर, जो जोरदार बिकवाली वो आई है मार्केट के अंदर, जो जोरदार बिकवाली देखने को मिली है, ये शुरुआत में एक अनुमान था कि ये बिकवाली हो सकता है। ये एक मेटल स्पेस में इस तरह का एक पुल बैक देखने को मिला, तो हो सकता है स्लाइड डाउन वहां से आता हुआ दिखाई पड़े। ये बिकवाली बैंकिंग स्पेस की तरफ से बढ़ी है। आप अगर फ्रंट लाइन या मिड कैप बैंक्स को देखें तो वहां पे कॉर्पोरेट अर्निंग को लेकर लगातार कंसर्न देखने को मिला ही है, उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और लगातार इस तरह के न्यूज फ्लोज आ रहे हैं, अलग अलग जो न्यूज फ्लोज है उसके आधार पर बाजार में बिकवाली है। एक बार आपको चार्ट से जरिए बताते हैं। निफ्टी करीब 86 अंक नीचे है, दिन के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट कल की जो बाजार में तेजी थी वो महज पुल बैक था और पुल बैक के बाद आज बाजार में दोबारा बिकवाली है और स्लाइड डाउन ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी काफी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी डे लो पर आ चुका है, 385 की गिरावट देखी जा रही है। 16,323 का स्तर यहां पर देखने को मिला। दिन के निचले स्तरों पर बैंक निफ्टी पहुंच चुका है और आईआईपी के नंबर्स तो हैं ही अवेटेड, लेकिन जैसा कंसर्न बैंकिंग स्पेस में इंडिविजुअली खड़े वो एक बड़ा कंसर्न है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में, फ्रंट लाइन बैंकिंग शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक करीब 11 रुपए नीचे कामकाज करते हुए 248 के स्तरों पर यहां पर भी कामकाज हो रहा है। इसके अलावा यस बैंक भी 30 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। 677 का लेवल यहां पर भी देखने को मिला। तेज बिकवाली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में पीएनबी 3 रुपए नीचे है, 125 रुपए का स्तर यहां पर भी देखने को मिला। दिन के निचले स्तरों पर यह भी कामकाज करते हुए। इसके अलावा निफ्टी लूजर में आप देख पा रहे हैं लगातार 6 के 6 जो शेयर हैं सबसे पहले गिरने वाले वो बैंकिंग शेयरों की तरफ से आ रहे हैं। एक्सिस बैंक, एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि निफ्टी में सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा निफ्टी लूजर में एलएनटी, आइडिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एमएनएम और गेल, ऑयल एंड गैस दूसरा सेक्टर है जहां से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब देख पा रहे हैं ओएनजीसी, गेल, बीपीसीएल तीनों ही शेयर लाल निशान में कामकाज करते हुए। उसके अलावा टाटा मोटर्स में भी काफी बिकवाली है और साथ ही साथ पावर ग्रिड और
कोटक महिंद्रा बैंक भी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए, यानी कि जो प्रेशर एक्सटेंड हुआ है वो बैंकिंग स्पेस में, स्पेशली प्राइवेट बैंक में, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये वो सभी बैंक है जहां पे जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट स्पेस में डीएलएफ 4.5 रुपए नीचे कामकाज करते हुए, क्रूशियल लेवल है 100 रुपए का, अगर वो तोड़ता है तो ये एक और इंपॉर्टेंट इसके लिए लोअर डाउन साइड जो है खुलते दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे भी 97 के आसपास ये यूजुअली सपोर्ट लेता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट बिकवाली 2.5 रुपए नीचे 55.80 का स्तर यहां पर भी देखने को मिला। दिन के निचले स्तरों पर यहां पर भी कामकाज हो रहा है। इसके अलावा कुछ और अगर शेयरों की बात करें तो रिलायंस कैपिटल 12.5 रुपए नीचे कामकाज करते हुए 392 का स्तर, वैसे भी एक तरफा 40 में दिखाई थी, तो अब हायर लेवल से कुछ बिकवाली यहां पर देखने को मिले दिन के निचले स्तरों पर कामकाज होते हुए। एडीएजी समूह के बाकी शेयरों पर नजर डाले तो आरकॉम भी करीब 2.5 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। रिसेंटली इस कंपनी में भी एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा था। एलएनटी भी 30 रुपए नीचे कामकाज कर रहा है। बाजार के एक और बड़े जानकार हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर देवेंद्र चौकसी मौजूद है बातचीत करने के लिए। मिस्टर चौकसी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एक सडन स्लाइड डाउन आते हुए दिखाई पड़ रहा है, कल एक पुल बैक, फिर दोबारा बिकवाली। जिस तरह की बिकवाली देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि ये फंडामेंटल ग्राउंड्स पर तो लगातार न्यूज फ्लोज बने हुए हैं, क्या ये पार्लियामेंट्री कंसर्न है या फिर अब आईआईपी को मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मार्केट में जो करंटली जो बिकवाली है वो बिकवाली ज्यादातर एफआई की तरफ से जो सेलिंग आ रहा है उसकी बिकवाली है। और एफआई की तरफ से जो सेलिंग आ रहा है उसका रीजन ये है कि उनको इमर्जिंग मार्केट से फंड विड्रॉ करने की एक इंस्ट्रक्शन है, उनको रिडम्पशन का प्रेशर है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द मार्केट और फ्रंट लाइन स्टॉक बिक रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रंट लाइन स्टॉक में से बिकवाली अटके तो उसके लिए आई थिंक बाइंग आना जरूरी बनता है। सामने एफआई का भी बाइंग नहीं है और डोमेस्टिक फंड का भी बाइंग नहीं है। So as a result of which, when they are taking exit, I think they don't find buyers on the other side.